कहता है कि मेरे बीच में कोई आना नहीं, मेरा और उनका मामला है, आप क्यों बीच में आ रहे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी स्थित राहुल नगर के समाज मंदिर और उसके सामने की जगह पर अतिक्रमण करते हुए जानबूझकर जातीयता में दूरी निर्माण की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों पर पाबंद कर कार्रवाई करने की मांग का निवेदन जिला एसपी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से तारीख 22 नवंबर 2021 के रोज दिया गया है। इस निवेदन पर भूषण मोरे जिला उपाध्यक्ष इनके हस्ताक्षर है। आज दिनांक 23 नोव्हेंबर रोजी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना भेटून राहुलनगर 200 सर्वे नंबर 265 मध्ये जे दलित वस्तीमधून दलित निधी समिती यांनी बांधून दिलेल्या समाज मंदिरामध्ये काही गैरमागासवर्गीय लोकांनी अतिक्रमण करून तिथे कंपाऊंड वॉलची तोडफोड वगैरे किंवा अनावश्यक असे जातीय तेढ निर्माण करणारे कार्य करत आहेत। याचा बंदोबस्त तात्काळ होऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी हे निवेदन देण्यात आले आहे। निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे देण्यात आलेले असून साहेबांनी लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी आमची विनंती आहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के 2 राज्य समन्वयकों को तुरंत हिरासत में लेने की मांग राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को की गई है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि परभनी जिले के किसानों ने खरीफ फसल बीमा भरा हुआ है। जिले के 52 महसूल मंडलों में अतिवृष्टि और लगातार बारिश के कारण किसानों के फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस पार्श्वभूमि पर 3,24,356 किसानों ने अब कंपनी की तरफ नुकसान के मुआवजे की पुनर्सूचना दाखिल की है, लेकिन कंपनी इस ओर ध्यान नहीं देने से आने वाले 10 दिनों में पंचनामा कर नुकसान के मुआवजा दे, ऐसे आदेश जिला कलेक्टर इन्होंने दिए थे। इसके बावजूद कंपनी नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। इन कंपनियों के दोनों राज्य के समन्वयकों पर तुरंत हिरासत में लिया जाए, वरना राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिले में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, ऐसा कहा गया है। इस निवेदन पर सुरेश गिराम पाटिल जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष लताताई इंगड़े, देवीदास वावरे, राजू गांधारे, संदीप इंगड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पुराने रंजिश को लेकर किया चाकू से जानलेवा हमला। पुराने झगड़े का गुस्सा मन में रखते हुए 48 साल के अशोक परशुराम गर्डिले इन पर परभनी शहर के विसावा फाटे पर चाकू से वार कर जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। अशोक परशुराम गर्डिले ने फिरियाद दी है कि तारीख 22 नवंबर 2021 सोमवार के रोज शाम 7 बजे के दरमियान अशोक परशुराम गर्डिले ये विसावा फाटे के अंबिका होटल के करीब खड़े हुए थे। उन्हीं के पहचान का दीपक तारे यहाँ पर आया और अशोक गर्डिले को तू बहुत मस्ती में आया है, तेरी मस्ती उतारना पड़ेगी, ऐसा कहते हुए जेब से चाकू निकालकर अशोक गर्डिले के गले पर, पीठ पर और फसलियों पर वार किया, जिसमें अशोक गर्डिले बुरी तरह से जख्मी हुए और चिल्ला पुकारा किया। इलाके में जमा हुए नागरिकों ने उन्हें ऑटो में बिठाकर सरकारी अस्पताल की ओर रवाना किया। सरकारी अस्पताल में इलाज लेते समय दिए हुए फिरियाद पर अपराधी दीपक सतीश तारे पर 307 के तहत नानलपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जाँच बालाजी तिपलवाल कर रहे हैं। जिले में महाराष्ट्र शासन का बंदी कर किया हुआ अवैध गुटखा पूरी तरीके से बीट जमदार पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के आशीर्वाद से चल रहा है। इस पर पाबंदी लाई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग का निवेदन आज एडिशनल एसपी मोमक्का सुदर्शन को लोकश्रय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार ने कराते हुए इन पर पाबंदी की जाए, ऐसी मांग की है। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के दोनों राज्य समन्वयकों को हिरासत में लेने की मांग कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख ने आज तारीख 23 नवंबर 2021 मंगलवार के रोज की है। परभनी के एडिशनल एसपी मोमक्का सुदर्शन इन्हें दिए हुए निवेदन में कहा है कि जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी विजय लोखंडे इन्होंने गुरुवार के रात नवा मोड़ा पुलिस थाने में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के 2 राज्य समन्वयकों के खिलाफ तकरार दाखिल की गई है। इन दोनों समन्वयकों को पुलिस हिरासत में लेंगे नहीं तब तक उन पर दबाव नहीं पड़ेगा। कर्तव्य दक्ष एसपी होने के कारण आप कंपनी पर कार्रवाई करेंगे और जिले के किसानों को राहत दिलाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई गई है, ऐसा कहा गया है। इस समय श्रीधर राव देशमुख, पूर्व नगर सेवक विनय भाटिया, शुभम यादव आदि हाजिर थे। इस समय पूर्व विधायक सुरेशदादा देशमुख ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कंपनीचा विमा मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांचा, त्यासाठी आम्ही आता जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेतली। ज्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल आहे त्यांना ताबडतोब परभणीला घेऊन या, त्यांना अटक करा आणि शेतकऱ्यांचे जे पैसे आहेत ते मिळाले पाहिजे, त्यासाठी आम्ही निवेदन दिलं। ज्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी पैसे भरले त्यावेळेस इतकी अडचण शेतकऱ्यांची होती, इकडून तिकडून करून पैसे भरलेले आणि ती कमी नाही
3,24,670 लोकांनी पैसे भरलेले आणि जिल्ह्याला जवळपास समजा ते पैसे आले तर 900 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू शकतात. त्यासाठी सरकारकडे आमची मागणीच आहे, पण या बदमाश लोकांना धरून आणून आमच्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजे यासाठी आमचा पाठपुरावा चालू. एसटी का आंदोलनकर्ता कर्मचारी की तबीयत खराब, अस्पताल में किया दाखिल. समूचे राज्य में एसटी महामंडल के विलीनीकरण को लेकर इस कर्मचारियों ने बेमुद्दत काम बंद आंदोलन पुकारा है, परंतु पिछले 15 दिनों से कोई राह नहीं निकल पाने से कर्मचारी अपने मांगों पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं. इस आंदोलन में जिंतूर शहर के बस स्टेशन इलाके में आंदोलन जारी है. इसी आंदोलन के दरमियान कर्मचारी दत्तात्रेय वावरे उम्र 45 साल, इनकी छाती में अचानक दर्द शुरू हुआ. ये तबीयत बिगड़ जाती देखकर सहयोगियों ने उन्हें तुरंत ग्राम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया. इस समय डॉक्टर सरिका बड़े इन्होंने उसको प्रथम इलाज करते हुए आगे के इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में रवाना किया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है. वंदना दत्तात्रय वावरे. अच्छा. ते एस टीच्या संपामध्ये बसलेले होते, त्यांनी जेवणच केलं नव्हतं. ते निकाल लागल्यामुळे त्याच्यामुळे जास्त टेन्शन आलं, त्याच्यामुळे तब्येत बिघडली म्हणून दवाखान्यामध्ये आले. आज आमच्या जिंतूर आगारातील एस टीचे चालक श्री दत्तात्रय वावरे यांनी काल संपात तारीख वाढल्यामुळं आर्थिक परिस्थिती तणावात आणून उत्पन्नचा पगार कुटुंब चालव या फार असं मनावर ताण घेतला, प्रेशर घेतला आणि त्यांनी आज प्रकृती एकदम खालावली. कालपासून त्यांनी जेवण वगैरे केलं नव्हतं आणि ते इतका तणावग्रस्त झाले ते की त्यांना आता आम्हाला इथं प्राथमिक रुग्णालयात त्यांना हलवावं लागलं. तब्येत कशी आहे त्यांची? त्यांची तब्येत सध्या आता चिंताजनक आहे. तुमची काय मागणी मग आता? त्यांच्या शासनानं सरकारनं कोविड विलीनीकरण करावं किंवा काहीतरी पर्याय काढायच्यावर आणि अशा आत्महत्या होणार रोखावं सगळ्या, जेणेकरून प्रवाशांना, कर्मचाऱ्यांना सगळ्यांनाच म्हणजे सुविधा उपलब्ध होतील. जिंतूर आगारचे चालक श्री दत्तात्रय वावरे यांनी काल एस टीची संपाची तारीख वाढली. शासनानं 20 तारीख दिली फैसल्याची, त्याच्यामुळे त्यांनी कालपासून जेवण केलं नाही. त्याच्यामुळे त्यांची परिस्थिती अतिशय नाजूक झाली आहे. त्यांना आम्ही सर्व एस टी कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर येथे दवाखान्यात भरती केले आहे. सध्या ते चिंताजनक आहेत. मायबाप सरकारला आमची एकच विनंती आहे की शासनाने आमची एस टी ताबडतोब विलीन करावी आणि होणाऱ्या आत्महत्या आमच्या शासनाने वाचवाव्या. मायबाप सरकार आणखी किती बळी घेणार आहेत? सरकार आमच्या कर्मचाऱ्यांची मरणाचीच वाट बघत आहे का? तरी त्यांना कळकळीची विनंती आहे की एस टी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करून होणाऱ्या आत्महत्या शासनाने रोखाव्यात, ही सरकारला आम्ही विनंती करत आहोत. बोट रेस राष्ट्रीय अजिंक्य प्रतियोगिता में उपविजेता ठहरे महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी गंगाखेड़ में आते ही उन पर स्वागत के लिए फूलों की वर्षा की गई. इस दृश्य को देखकर खिलाड़ियों में खुशी का माहौल देखने को मिला. अलग हटकर ऐसा स्वागत का आयोजन सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर ने किया. हिमाचल प्रदेश में नवी ड्रैगन बोट रेस राष्ट्रीय अजिंक्य प्रतियोगिता ली गई. इसमें महाराष्ट्र के टीम ने दूसरा क्रमांक हासिल किया. महाराष्ट्र के इस टीम में परभनी जिले के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. ये खिलाड़ी गंगाखेड़ में आने की बात समझ में आते ही यहाँ के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने हेतु गंगाखेड़ स्थित रघुवीर जिनिंग इलाके में इन खिलाड़ियों का सत्कार, उनके शरीर पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया. इस समय सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, अमनुल्लाह खान, जयदेव मिसे, मुंजा भाऊ लांडे, विनायक महाराज मुलगिर आदि हाजिर थे. मोहम्मद बिन सईद के समर्थन में उतरी वंचित बहुजन आघाड़ी. वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से परभनी के एडिशनल एसपी मोमक्का सुदर्शन से मुलाकात कर निवेदन दिया गया और उसमें कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता एवं विधायक बाबाजानी दुर्रानी इन्होंने मोहम्मद बिन सईद इनके खिलाफ जो निवेदन पुलिस प्रशासन को दिया है वो झूठा है, गलत है. विधायक बाबाजानी दुर्रानी ये अपने राजनीतिक बल का इस्तेमाल करके मोहम्मद बिन सईद को मानसिक और शारीरिक तकलीफ दे रहे हैं. ये अत्यंत गंभीर बात है. इसी के साथ 8 सालों से बाबाजानी दुर्रानी और मोहम्मद बिन सईद इनमें कारोबार को लेकर विवाद है. मैयत के दौरान कब्रिस्तान में मोहम्मद बिन सईद और अन्य लोग एक जगह जमा हुए थे. उस समय विधायक बाबाजानी दुर्रानी इन्होंने चाउस को बुलाकर पिछले विवाद की बात की और परभनी जिले से तुझे बाहर निकाले बिना चैन से नहीं बैठूंगा, ऐसा विधायक बाबाजानी ने कहा. इन बातों का नजरअंदाज करने से चाउस के इस मामले को लेकर मामला गर्माता हुआ दिखाई दिया और हाथापाई का मामला तब्दील हुआ. इस घटना की सही जांच कर इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करे और विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके लड़के जुनेद दुर्रानी पर चल रहे केसेस की
जांच कर मोहम्मद बिन सईद को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसे विविध मांगे की गई है। इस निवेदन पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान के हस्ताक्षर है। दरमियान विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके शिष्टमंडल ने जाकर नांदेड़ के आईजी से मुलाकात करते हुए इस बात से अवगत कराया है कि मोहम्मद बिन सईद को तड़ीपार किया जाए, उस पर जो अपराध संगीन अपराध लगे हुए उसके कारण उसे शहर में नहीं रखते हुए उसे तड़ीपार करे। इससे यह पता चलता है कि अब विधायक बाबाजानी दुर्रानी और मोहम्मद बिन सईद चाउस की फिर निवेदन द्वारा आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। के ऊपर हमला करने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाथरी में उसके ऊपर बहुत से गुने जो है मेरे वजह से लॉज हुए, वो उसके डर के वजह से कोई गुने लॉज नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता। मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाथरी का मैं वहाँ का एक 35 साल से नगर पालिका मेरे नेतृत्व में है। वहाँ के सब व्यापारी जो है तो हमने पाथरी शहर का व्यापार को बढ़ावा दिए, तो जो भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं लोग मेरे पास आते हैं, तो उसका मतलब ये रहता है कि मेरे बीच में कोई आना नहीं, मेरा और उनका मामला है, आप क्यों बीच में आ रहे। इस तरीके का उसका एक एटीट्यूड है। उन्हें गुंडागर्दी करो, किसका ज़मीन हड़पो, किसके पैसे वसूल करो, किससे खंडनी करो, कोई लड़कियों के साथ उसके लड़के छेड़छाड़ करे, वो हो तो तुम कंप्लेन मत करो, तुम मत आओ बीच में, हम और वो देखेंगे। ऐसा उसका एक नजरिया है। पाथरी पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर हुई? बहुत से एफआईआर है उसके। आपके मामले में एफआईआर हुई? मेरे उसमें भी एफआईआर हुए और बहुत सारे पहले भी एफआईआर है। अवैध हथियार के एफआईआर है उसके ऊपर, फायरिंग किए हुए एफआईआर है उसके ऊपर, और जो है सो अवैध उसके पास जो है सो गांजा अफीम वो भी मिला है उसके है। पूरे दिल्ली में, पूरे एरिया में वो लोगों को लत लगा दी है उसके बच्चों ने। तो ऐसे बहुत से गुंडागर्दी उसके ऊपर उसके ऑफेंस उसके ऊपर दाखिल है। आप बॉम्बे में आपसे बात की आपकी व्हाट्सएप पार्टी साहब से? नहीं, दिलीप व्हाट्सएप पार्टी से बात हुई, उन्होंने आईजी साहब को मैसेज दिया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो सकती उसके ऊपर करो। ऐसे कितने लोग हैं पाथरी के अंदर? सिर्फ एक ही है बस, बाकी कोई नहीं। तो आपके पाथरी से इस गुंडे को तड़ीपार करने की आप ही मांग कर रहे हैं? हाँ, हम तड़ीपार करना और उसको एमपीडीए लगाने की मांग नहीं है। और साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि पाथरी में एक तरह का माहौल को बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ बात करता है तो उनको बात करने का अधिकार नहीं। बेसलेस और बेबुनियादी इल्ज़ामात लगाना, लोगों को उसमें फंसाना और आवाम के बीच में एक खौफ का माहौल पैदा करना कि हमारे अगर से ख़िलाफ़ हमारा पॉलिटिकल पावर है, हमारा राजनीतिक हमारे पास ताकत है, और ये राजनीतिक ताकत का अवैध तरीके का इस्तेमाल करते हुए किसी को तंग करना, कोई मिडिल क्लास आदमी को दबाना, ये सरासर बिल्कुल ही गलत काम है। और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल जिस तरह का कल का वाक़या हुआ, पाथरी को बंद किया गया, ज़बरदस्ती बंद किया गया, यहाँ तक के मेडिकल सुविधाओं को भी बंद किया गया, ठप किया गया। इस पर हम अपना निवेदन जिला अधिकारी कलेक्टर साहिबा के पास भी हम अपना निवेदन देंगे और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के ये बंद किया नहीं गया था। ये अपने पर्सनल ईगो, पर्सनल अपने अना को सवाल बना करके ये बंद का ऐलान किया और आवाम को, जनता को तकलीफ़ दी गई। इसका निवेदन भी वंचित बहुजन आघाड़ी देगी। और हम जिस तरह से एक चीज़ को सरासर हम स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप आवाज़ अगर कोई गलत करता है या हम अपने ख़िलाफ़ भी अगर से कोई हमको सवाल करता है तो हम उसका संविधानिक दायरे में रहते हुए अपना जवाब देंगे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.